जब भी कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है ग्रहों के आधार पर, हर तरफ से जानकारी आपकी तरफ एक बाढ़ की तरह बहना शुरू हो जाती है। अब इसमें काफ़ी कुछ काम की बातें भी होती हैं। बड़े विद्वान लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए अध्ययन करके चीज़ों को ढूँढ के लाते हैं। और उसी दौर में दूसरी तरह के लोग भी होते हैं जो एक सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कारण कुछ भी हो, अब ईश्वर ने आपको इतनी सद्बुद्धि दी है कि आप अपने मतलब की और काम की बातें उसमें से निकाल सकें, थोड़ा फ़िल्टर कर सकें। दूध और पानी को अलग करने की हंस बुद्धि ईश्वर कृपा से सबके पास है। जो ईश्वर पे विश्वास करके चलते हैं, उन्हें वो चीज़ें दिखाई दे जाती हैं कि कौन-सी चीज़ अपने लिए चुननी है। ईश्वर ने इसीलिए चुनाव का अधिकार आपको दिया। अब मुद्दे की बात करते हैं, बड़े बदलाव क्या हो रहे हैं? बड़ा बदलाव मार्च खत्म होने के साथ ही हो जाएगा। काफ़ी लंबे समय से 2.5 साल से लोगों को इंतज़ार है जिस चीज़ का। बहुत हवा भी मचा रखा है कि शनि महाराज अब मीन राशि में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि साढ़े साती लग रही है। जिनकी ऑलरेडी लगी हुई है वो उसके बदलाव को लेकर के क्यूरियस हैं। वो सब चीज़ें अपनी जगह है। शनि हर राशि में दोस्तों 2.5 साल रहता है। आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं तो घूमेगा ही। पहली चीज़ आप समझ के चलें। ये ठीक है, इसको मैं पूरी तरह से डिनाई नहीं करूँगा कि ये 7.5 साल का जो फेज़ होता है ये अपने आप में काफ़ी महत्व रखता है। लेकिन थोड़ा सा प्रकृति को समझना ज़रूरी है आपके लिए कि शनि या और किसी भी बड़े ग्रह का बदलाव करना आपके लिए कब फेवरेबल होता है और कभी कब नुकसानदायक होता है। अगर आप सिंक्रोनाइज कर जाते हैं चीज़ों के साथ, ताल से ताल मिला लेते हैं, तो आप परेशानी में नहीं आते। धारा के प्रवाह के हिसाब से जो अपनी कश्ती को चलाता है वो किनारे लगता है, और जो धारा की चाल को नहीं समझता, हवा के रुख को नहीं समझता, तो उनकी कश्तियाँ अक्सर डावाडोल हो जाती हैं। यही लोगों के साथ होता है। लोग प्रकृति के नियम को समझने की बजाय उलझुल की चीज़ों में पड़ जाते हैं। शनि का बदलना प्राकृतिक स्तर पे जो जो बदलाव लाएगा वो एक सीज़न है। किसी क्षेत्र में जनवरी के टाइम में सर्दी पड़ती है नॉर्थ इंडिया में, वही जनवरी के टाइम में आप साउथ इंडिया में जाओगे, चेन्नई में जाओगे, तो आपको बहुत गर्मी फील होगी, जबकि देश तो एक ही है। प्रकृति का अलग अलग जगह अलग अलग तरीके का असर होता है। यूनिवर्सल यहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय यूनिवर्स के। तो शनि मीन राशि में आकर के अगर कोई भविष्यवाणियाँ हो रही हैं, ये होगा वो होगा फलाना ढिमका, तो बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है अपने दिमाग में। आपकी कुंडली में अगर शनि की स्थिति मजबूत है, आपकी अच्छे ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, और शनि के इस परिवर्तन को आप यूटिलाइज करने का रहस्य जानते हैं, तो यकीन मानिएगा ये 2.5 साल भी बहुत शानदार बीतेंगे। ब्लाइंड गेम खेलने वाले व्यक्ति जो होते हैं, जो सट्टा लगाने की बात करते हैं, खाली स्पेकुलेशन पे चीज़ें चलती हैं, हिट एंड ट्रायल पे चीज़ें चलती हैं, वो लोगों का है कि कभी तुक्का लग गया तो उनके लिए वो साल या वो ग्रह की दशा या गोचर अच्छा रहेगा। जब किसी का तुक्का नहीं लगता या खराब हो गया, मिस हो गए वो चांस, तो उनके लिए वो दिन, वो साल, वो गोचर खराब हो जाते हैं, वो दशाएं खराब हो जाती हैं। मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही है, क्योंकि अपेक्षाएं लगी रहती हैं हर चीज़ पे। हर चीज़ में फ़ायदा देख रहे हैं, ठीक है ना। एफर्ट अगर काम कर गया तो सब चीज़ें सही थी। जिनसे सलाह ली थी वो पंडित जी, वो विद्वान भी बहुत सही निकलते हैं। अगर कहीं कोई कमी रह जाती है, चाहे अपने एफर्ट में हो या कुछ और चीज़ में हो, तो फिर सब चीज़ें बेकार हो जाती हैं। मैंने दुनिया में हर तरह के लोगों के स्वभाव, विचारधाराएं बनते बिगड़ते देखे हैं। तो शनि मीन राशि में आ करके अगर आपको लगे कि आपको दिक्कत दे रहे हैं, तो कुछ एक चीज़ें हैं जिन पर अगर आप गौर कर लें तो आपकी ज़िंदगी सुखद हो जाएगी। सामान्य पाठ पूजा इत्यादि आप कुछ भी करना, जो गूढ़ बात मैं कह रहा हूँ, प्रकृति जिस चीज़ को इंडिकेट करती है। शनि 12वीं राशि में आ रहे हैं। 12वीं मतलब काल पुरुष की कुंडली में 12th हाउस में आ रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली को मेष लग्न के हिसाब से माना जाता है, और 12वां घर जो है वो पूर्णता का घर है, जिसे आम भाषा में लोग खर्च का हाउस या बैड हाउस के तौर पे बोलते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में ये है कि एक साइकिल की कंप्लीट हो रहा है। अब ये एक दौड़ जो है वो अकम्प्लिश हो रही है, एक युग कंप्लीट हो रहा है। अब इसके बाद एक नए युग की शुरुआत होगी। लेकिन बदलाव सुखद होगा कि दुखद होगा, ये उसके ऊपर है। वो इस समय को, ये 2.5 साल को किस तरीके से लेकर के चलेगा। जब तक किसान पहले की लगाई हुई फसल को नहीं काटेगा, आगे की फसल के लिए ज़मीन तैयार नहीं करेगा, तो अगली फसल भी नहीं लग पाएगी।
तो सब चीज़ें सिस्टमेटिक वे में चलती हैं। अब आप 12वीं राशि जो है वो गुरु की है, बृहस्पति की है, देवगुरु हैं, देवता हैं। अब आप समझेंगे कि आध्यात्मिक लोग जो हैं, जो आध्यात्मिक यात्राएं करते हैं, तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, लेकिन उसके महत्व को भी समझते हैं। खाली तीर्थ पे जाना नहीं होता, उसके ऊर्जाओं को समझना है, उस देवता के साथ कनेक्शन बिठाना है। तो ऐसे लोगों को तो ये 2.5 साल बहुत बढ़िया रहेंगे। इन 2.5 सालों में वो, चाहे आपकी कुछ भी राशि हो, कोई कुंडली हो, कुछ भी हो, ये बात नोट कर लीजिएगा, जो व्यक्ति सजग होकर के आध्यात्मिक स्थलों की यात्रा करेगा, ध्यान साधनाएं करेगा, वो इन 2.5 सालों में इतनी उन्नति करेगा आध्यात्मिक स्तर पर, जितनी शायद पिछले 10-20 सालों में भी नहीं हुई। जिनके गुरु नहीं हैं वो अपने लिए गुरु ढूंढ लें, क्योंकि अब अगले 2.5 साल में कल्याण गुरु के माध्यम से ही होगा, ये तो तय मानना। क्योंकि बृहस्पति यानी गुरु हैं और शनि कर्म के कारक ग्रह हैं। तो जब तक आपका कर्म आपके गुरु के साथ नहीं जुड़ेगा, यानी कर्म का मालिक जो है अब गुरु की शरण में चला गया, गुरु के घर में चला गया, तो आप भी अपने कर्मों को दिशा अगर देना चाहते हैं, अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, तो गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। गुरु खोजिए, अगर हैं गुरु तो उनसे बैठ करके बात करिए। खाली वो चीज़ें नहीं चलेंगी, पंडालों में चले गए, प्रवचन सुन लिए, नामदान ले लिए, वो ठीक है, अपने लेवल पे जो चीज़ें हैं श्रद्धा के आधार पर वो चीज़ें माहौल बनाने के लिए काम करती हैं, लेकिन असली चीज़ गूढ़ ज्ञान काम करेंगे। कब किस स्थल पे जाना है आपको, अगर संभव हो सके इन 2.5 साल के दौरान जितना अपने गुरु के सानिध्य में जागृत जो स्थान है, धार्मिक स्थल हैं, आध्यात्मिक स्तर हैं, वहाँ पर जाएंगे, बैठेंगे, गुरु के सानिध्य में ध्यान साधनाएं करेंगे, गुरु के साथ यात्राएं करेंगे, तो आप यकीन मानिएगा कि आपको उस लेवल की अचीवमेंट होंगी, उस लेवल की ऊर्जाओं को आप इकट्ठा कर पाएंगे जिसका आप पिछले 8-10 साल में पूरा जोर लगाने के बाद भी नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि जो ऊर्जा आपके पास इकट्ठा होगी, आप उसी को तो फिर अलग अलग जगह ट्रांसफॉर्म करोगे ना। क्योंकि एनर्जी जो होती है, आप सब जानते हैं, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप उसको बदल सकते हो। जो आध्यात्मिक ऊर्जा आपने इकट्ठी की है, उसे आप चाहें तो अपने भौतिक जीवन में जो जो चीज़ का निर्माण करना है उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, और करते ही हैं, सब लोग कर ही रहे हैं। तो गूढ़ रहस्य ये रहेगा कि जो भी व्यक्ति इन 2.5 साल के दौरान अपने गुरु के सानिध्य में आध्यात्मिक यात्राएं करेगा, चाहे कुछ भी कुंडली कह रही हो, कोई दशाएं चल रही हो, यही उपाय है। आप नोट कर लेना, जिस टाइम भी मेरा ये वीडियो देखो, जो मेरी कही हुई बात को फॉलो करेगा वो बाद में मुझे धन्यवाद जरूर करेगा। कोई दिखावे वाली बात नहीं, कोई ड्रामेबाजी की ज़रूरत नहीं, बस एक कनेक्शन होना चाहिए आपके गुरु के साथ, आपके देवता के साथ। जिस नई जगह जा रहे हैं वो काम गुरु का है कि आपको समझाएंगे कि यहाँ क्या करना है, किस तरीके से कौन सी साधनाएं होंगी। गुरु के मार्गदर्शन में जब आप बैठ करके कर्म करोगे तो ये शनि और गुरु का संबंध ही हो गया। गुरु ज्ञान है, शनि कर्म है। गुरु गाइडेंस है, शनि फॉलो कर रहा है अनुशासन के साथ। तो जिसने गुरु और शनि को साध लिया, उसके जीवन में क्या असाध्य रह गया। इसके अलावा बहुत सारी और भी बातें आएंगी। मेरे पास भी लोग वीडियो शेयर करते रहते हैं कि जी किसी ने ऐसा कहा है, वैसा कहा है, ये योग बन रहे हैं, वो योग बन रहे हैं। भाई पहले कब नहीं बने? पहले हर साल 2 साल में शनि को छोड़ दें 2.5 साल के अलावा, साल भर के बाद बृहस्पति राशि बदलते हैं। मैक्सिमम ग्रह जो है हर महीने 2 महीने में बदल लेते हैं। राहु केतु 18 महीने में राशि बदलते हैं। ऐसा कभी किसी भी व्यक्ति का अपने सर्कल में आप एक लिस्ट बना करके देखिए, कोई व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे ही नहीं 100 के 100 लोग उठा लो कि जिनके पूरा साल अच्छा गया या पूरा साल खराब गया। बहुत लार्ज स्केल पे जब प्राकृतिक स्तर पर ईश्वरीय कोई व्यवस्थाएं होती हैं तो उसमें दुनिया लार्ज स्केल पे इकट्ठी होकर के चाहे ऐसी मर्जी की दशाएं हो, वो उस चीज़ के प्रभाव में आती। जैसे कोविड का मैटर आया था तो सब लोगों ने देखा, चाहे किसी की कोई ग्रह दशाएं थी, कुछ था, सब अपने अपने पिंजरों में बंद हो गए। सीरिया जैसे देश हैं, इराक है, जहाँ जहाँ पर तबाहियाँ मची हैं लार्ज स्केल पे, क्या सभी की कुंडलियाँ खराब ही चल रही थी? भैया 1 मिनट में 60 बच्चे पैदा होते हैं अकेले भारत में, दुनिया में तो और भी ज़्यादा होते हैं। तो जो देश पूरी तरीके से खराब हुए, क्या सभी की कुंडलियों में खराब योग थे? लेकिन लार्ज स्केल पे जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं,
या कुछ और चीज़ें होती हैं तो ज़्यादा प्रभावित वही होंगे जिनके खराब योग बन रहे हैं। लेकिन अगर कलेक्टिव स्तर पर उस जगह के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है उस टाइम पे, तो फेस तो सभी को करना पड़ेगा। इसको ऐसे ही समझिए कि जैसे सर्दी आएगी, ठंड आएगी तो सबको ही ठंड लगेगी, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी वीक है उसको ठंड लग जाएगी, वो बीमार हो जाएगा। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो ठंड को सिर्फ फील करेगा, लेकिन दिनचर्या थोड़ी बहुत प्रभावित रहेगी, लेकिन वो बीमार तो नहीं पड़ेगा। तो यही ग्रहों का खेल होता है, थोड़ा समझे, पैनिक में ना आए। बहुत कुछ आएगा क्योंकि राहु और केतु ने भी तो बदलना है। बीच में कुछ ऐसा फेज भी आएगा थोड़े दिन के लिए, क्योंकि मार्च एंड से समझ लो, मतलब एक समझ लीजिए 30 मार्च से लेकर के मई तक का फेज जो है, इसमें काफ़ी कुछ बदलाव ऊपर नीचे चलने वाले हैं। तो बहुत कुछ तरह तरह की वीडियोस आप देख देख करके खूब कंफ्यूज भी हो जाओगे। प्राकृतिक स्तर पर जो जो चीज़ें हो रही हैं आप उनको नहीं बदल सकते। आपके कंट्रोल में केवल आपके कर्म हैं, आपके आसपास की चीज़ें हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। जो कंट्रोल में है उसे सुधार कीजिए, जो नहीं कंट्रोल में है उससे संबंधित जानकार जो भी हों उनसे बात करें, चाहे वो आध्यात्मिक जानकार हैं, चाहे वो ज्योतिषी की बात हम करें, स्वास्थ्य खराब है तो मेडिकल फील्ड के जो लोग हैं उनसे बात करें, प्रोफेशनल मैटर हैं तो प्रोफेशनल जो आपके गाइड हैं उनसे बात करें। लेकिन ब्लाइंड होकर के मत चलिए, युग अनुसार आचरण करें। ज्योतिष विद्या आपके मार्गदर्शन के लिए है, लेकिन वो मार्गदर्शन की एक लिमिट होती है। आपको केवल रास्ता दिखाया जा सकता है, उसमें भविष्यवाणियां नहीं करी जा सकती, अनुमान लगाए जा सकते हैं। तो जो भी अब ये चलेगा सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें थोड़ा सा अपना संज्ञान लेकर के चलें, दिमाग में लगा करके बातें कि किन बातों को फॉलो करना है, किन को फॉरवर्ड करना है, किन को नहीं। कम से कम पैनिक जो क्रिएट होगा संसार में, उसमें अपना योगदान तो मत देना कि और पैनिक मत क्रिएट करवाना। कुछ अच्छी बातें हों जिससे लोगों का दिमाग शांत रहे, उस पर जरूर काम कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पे कुंडली जो आपकी बोलती है उसको, और जो गोचर में बदलाव हो रहे हैं उनको समझ करके अपने डिसीजन लीजिए। यही ज्योतिष का कोर पर्पस होता है। इसी से आपका कल्याण होगा, आपको दिशा मिलेगी और आपकी दशा सुधरेगी। बगैर कोई ज़्यादा ड्रामेबाजी के मैं बात यहीं ख़त्म करता हूँ। आप लोगों की कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट करें, आगे कुछ होगा तो बात करेंगे। महादेव कृपा बनाए रखें।